देखो बेटा, अभी तक अपन ने जो रिलेशंस पढ़ी हैं, देखो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के लिए अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन था, एनर्जी कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू, हमने पढ़ा, इसको सबको रिकॉल कर लेते हैं, एफ इंटू के टी बाई टू। ये के टी बाई टू था, तो इंटरनल एनर्जी के लिए उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर देंगे। वाइब्रेशनल के लिए दिस इज ओनली एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के ऊपर वाइब्रेशनल के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो के टी के बराबर है बेटा अपनी। अब देखो कि अपने को एनर्जी की कंट्रीब्यूशन निकालनी है, तो दो रिलेशन पढ़ी हमने, एक तो सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, और गामा है बेटा, गामा इज द रेशियो ऑफ सी पी अपॉन सी वी। यस और नो? Yes, sir. अब देखो मोनो एटॉमिक गैस है बेटा, मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए निकालना है आपको। मोनो एटॉमिक गैस जैसे नोबल गैसेस, फॉर एग्जांपल हीलियम, नियोन, आर्गन एटसेट्रा, इन मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, तो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए इंटरनल एनर्जी अपने पास आ गई, इंटरनल एनर्जी पर मोल निकाल रहे हैं अपन, तो इंटरनल एनर्जी पर मोल इक्वल्स टू आर, आर था ना उसके अंदर, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया दो नंबर से, ये के टी बाई टी, तो ये तो किसके लिए था, इंटरनल एनर्जी पर मोलिक्यूल। अब पर मोल के अंदर आओगे दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो के इंटू एन ए को आर के बराबर पुट कर देंगे, तो ये अपने पास एफ इंटू आर टी बाई टू हो गया इंटरनल एनर्जी मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो एटोमिसिटी होती है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी बेटा अपने पास 3। यस और नो? तो ये 3/2 आर टी आया नहीं आया अपने पास? Yes, sir. बोलो बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को? देखो ये यहाँ पे याद रख लो, एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ तुम्हारे को कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल के लिए F बराबर कितनी होगी बेटा? 3 फॉर ऑल गैसेस। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कोई सी भी गैस हो। उसके बाद रोटेशनल, रोटेशनल डिफरेंट डिफरेंट होगी बेटा। रोटेशनल के लिए, रोटेशनल के लिए F बराबर होगा अपने पास 0। 0 किसके लिए होगा? मोनो एटॉमिक। एंड F इक्वल्स टू 2 फॉर डायटोमिक और लीनियर पॉलीएटोमिक। एंड F इक्वल्स टू 3, F इक्वल्स टू 3 फॉर पॉलीएटोमिक, और उसको ये बोल सकते हैं नॉन लीनियर पॉलीएटोमिक। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये एनर्जी पर मोल, ये अपने पास 3/2 आर टी, 3/2 एफ को हमने 3/2 आर टी पुट किया है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3/2 आर टी आया नहीं आया अपने पास? Yes, sir. बोलो बेटा। अब देखो एज सी वी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये अपने किसके बराबर था? दिस इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यस और नो? Sir. अब देखो इसमें d बाई डी टी और u की वैल्यू पुट कर दो। d बाई डी टी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 3/2 आर टी। अब देखो बेटा 3/2 तो कांस्टेंट है, तो 3/2 कांस्टेंट है, तो t डी टी अपॉन डी टी 1 हो गया, तो सी वी बराबर 3/2 आर आया नहीं आया? Yes, sir. अब देखो इसके लिए मोनो एटॉमिक गैस के लिए निकाल रहे हैं बेटा हम ये सारी चीज। अब देखो एज सी पी माइनस सी वी बराबर आर था, Yes, sir. तो दिस इंप्लाइज सी पी बराबर क्या हो गया? 3/2 आर प्लस आर, तो ये अपने पास 5/2 आर आ गया नहीं आया? बोलो बेटा। यस सर, ये मोनोएटॉमिक के लिए आया ना? हाँ मोनो एटॉमिक के लिए निकाल रहे हैं। देखो ये अलग से कॉलम लिख लिया है बेटा हमने, मोनो एटॉमिक, दिस इज फॉर
मोनो एटॉमिक जो मैंने वैल्यू बताई थी मोनो एटॉमिक के लिए, गामा की वैल्यू 1.66, मैं वो तुम डायरेक्ट याद रखना उस वैल्यू को, मैं तो तुम्हारे को बस ये खाली निकालना बता रहा हूँ कि कैसे आएगी। तो ये देखो 5/2r आ गया। अब गामा इक्वल्स टू क्या होता है, CP/CV। तो 5/2r अपॉन 3/2r, तो देखो बेटा 2r ये कैंसिल हो जाएगा, 5/3, तो 5/3 करेंगे तो बताओ 1.66 आएगा नहीं आएगा ये? Yes, sir. बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. अब देखो यस सर। उसके बाद देखो यही लिखी थी हमने ये वैल्यू 1.66, यहाँ पे देखो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए प्रीवियस लेक्चर में यही थी ना। Yes, sir. यस सर। अब डायटोमिक, देखो डायटोमिक गैस के लिए निकालते हैं। नेक्स्ट इज डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैसेस जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और लीनियर भी बोल सकते हैं ना बेटा, लीनियर पॉलीएटॉमिक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा। अब देखो इसके लिए बताओ बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी, इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यू पर मॉलिक्यूल क्या हो गया डायटोमिक गैस के लिए, देखो F इंटू RT/2 था ना बेटा, बोलो। यस सर। तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के लिए, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के लिए कितनी लेंगे F की वैल्यू, देखो बेटा F बराबर 2 तो हो गया रोटेशनल और 3 होगी ट्रांसलेशनल। यस सर। तो F कितनी होगी बेटा, F इक्वल टू अपन ये पुट करेंगे 2 ये 3 तो ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, यस और नो? यस सर। तो 3 Yes, प्लस sir. 2 अपने पास F की वैल्यू बराबर 5 आ गई नहीं आई? तो ये पर मॉलिक्यूल नहीं पर Yes. मोल है, सॉरी, इंटरनल एनर्जी पर मोल। तो इंटरनल एनर्जी पर मोल किसके बराबर होगी अपनी, 5 इंटू RT/2। अब देखो बेटा CV बराबर क्या होता है, CV बराबर du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये du है बेटा, और कंफ्यूज हो तो इसको ई पुट कर देना। तो अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ये 5/2r आ जाएगा नहीं आएगा, बोलो। तो दिस इंप्लाइज CP किसके बराबर आ जाएगा इसमें, CP इक्वल्स टू CV प्लस R, यस सर। CP इक्वल्स टू CV प्लस R। तो दिस इंप्लाइज CP बराबर आ गया अपना 5/2r प्लस R इक्वल्स टू 7/2r, राइट। अब देखो बेटा गामा बराबर होगा अपना CP/CV, तो ये कितना आ जाएगा 7/2r अपॉन 5/2r, देखो 5/2r से 2r कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा 1.4। 1.4 आएगा नहीं आएगा, बोलो यही वैल्यू आ रही थी नहीं आ रही थी अपनी डायटोमिक गैसेस के लिए। यस यस सर। सर। दिस इज फॉर डायटोमिक। अब देखो नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं हम ट्राइएटोमिक के लिए। ट्राइएटोमिक जैसे SO2 गैस है, H2S गैस है, तो देखो बेटा ट्राइएटोमिक के लिए F बराबर 3 तो होगी ट्रांसलेशनल, यस और नो, प्लस 3 कौन सी होगी अपने पास, रोटेशनल, बोलो बेटा। थ्री वाइब्रेशनल, 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल, नॉर्मल टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं हम। तो ये अपने F किसके बराबर आ गया, ये टोटल 6। तो इंटरनल एनर्जी पर मोल अपनी आ गई 6 इंटू RT/2 इक्वल्स टू 3 RT,
अब देखो बेटा सी वी इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो ये अपने पास आ जाएगा 3R। दिस इंप्लाइज सी पी इक्वल्स टू आ जाएगा अपने यहाँ 3 सी वी प्लस आर, तो ये 4R आ जाएगा बेटा। अब देखो गामा इक्वल्स टू सी पी बाई सी वी, तो ये इक्वल्स टू आ गया अपना 4R अपॉन सी वी आया था 3R, तो R से R कैंसिल हो जाएगा और ये अपने पास आ गया 1.33। ठीक है बेटा, यस सर। बोलो समझ में आया नहीं आया ये सारी? आ गया सर। आ गया सर। Yes, sir. ये है बेटा डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सीपी और सीवी में रिलेशंस। तो देखो अपन ने यहाँ पे जो सारी जितने भी सारे फॉर्मूलेज डिस्कस किए इसमें, उनको एक बार रिकैप करते हैं फटाफट। ठीक है, देखो बेटा डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये तो किसके अकॉर्डिंग हो गया बेटा? फ्लोट। फिर एंथैल्पी की टर्म निकाली हमने, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, राइट। फिर डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी गैसियस मोल्स की टर्म्स में। फिर अपन ने डेल्टा एच को पुट किया यहाँ पे क्यू पी, यस और नो, और क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब देखो क्यू पी इज द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, वो अपना था एंथैल्पी के बराबर, और हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये अपन ने डिराइव किया इंटरनल एनर्जी के बराबर, राइट। यस सर। उसके बाद सी जो काइनेट एनर्जी एसोसिएटेड, इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड पर मोल, ये पर मोल बराबर थी बेटा अपने पास F इंटू आर टी बाई 2, और इसको पुट कर सकते हैं हम K इंटू एन ए, एच इंटू के K इंटू एन ए इंटू F इंटू T बाई 2, यस और नो। K है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसके बाद ये तो एनर्जी एसोसिएटेड थी बेटा किसके साथ? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन के लिए, और वाइब्रेशनल के लिए था अपने पास KT के बराबर, एंड दिस इज ओनली एट हाई टेम्परेचर, ओनली एट हाई टेम्परेचर। फिर मेयर्स रिलेशन बोलते हैं CP माइनस CV इक्वल्स टू NR, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, और ये गामा इज द रेशियो ऑफ CP अपॉन CV, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर अपॉन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर उसके बाद डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अपन ने देखा, और गामा जो रेशियो निकाला, ये रेशियो किसके बराबर था बेटा? 1.66। तो किसके लिए था? मोनो एटॉमिक गैस के लिए। 1.4 था डाई एटॉमिक गैस, एंड इट इज इक्वल टू 1.33 फॉर ट्राई एटॉमिक गैस, राइट। उसके बाद देखो सीपी किसके बराबर आया बेटा अपना? सीपी को हमने लिखा Q अपॉन डेल्टा टी, यस और नो। अब कांस्टेंट प्रेशर पे हमने इसको पुट कर दिया QP, और QP बराबर है डेल्टा H, तो डेल्टा H अपॉन डेल्टा टी, और इसको पुट कर सकते हैं हम DH अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर। CV हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, QV अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, और वी कैन पुट इक्वल टू DU अपॉन DT, दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यस और नो। देखो बताओ, जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कितनी होगी बेटा? बताओ। कोई भी हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, बोलो।
बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा टी जीरो नहीं हो गया। अब जीरो को किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट नहीं आएगा। यस Yes, सर। sir. तो हीट कैपेसिटी को हम इनफाइनाइट पुट नहीं कर सकते। अब देखो हीट कैपेसिटी आइसो, ये हीट कैपेसिटी कब है, ये दिस इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होगी बेटा हीट कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बोलो। Yes, sir. फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर Q इक्वल्स टू जीरो होता है। यस सर। तो जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो हीट कैपेसिटी एडियाबैटिक प्रोसेस से जीरो होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इनफाइनाइट होगी। और ये कौन किसके लिए हो गया, हीट कैपेसिटी एट फॉर, दिस इज फॉर अ आइसोबारिक प्रोसेस, यस और नो। और ये जो हीट कैपेसिटी है ये किसके लिए हो जाएगी अपने पास, फॉर अ आइसो और कोरिक प्रोसेस। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं है। यस सर। Yes, sir. तो ये डिफरेंट अपनी हीट कैपेसिटी और डिग्री ऑफ फ्रीडम्स और इनके साथ रिलेशन है बेटा। अब देखो वर्क डन, हमने दो तो वर्क डन पढ़े थे, एक तो वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस और एक वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, यस और नो। बोलो बेटा। बायो क्लास आ गई। ओके बेटा, थैंक यू, वी विल कंटिन्यू टुमारो।